नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फेलियर ब्रीड्स सक्सेस पर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट को कितने नंबर पर है इसको याद करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट 1 से 26 तक जो भी अल्फ़ाबेट है वो कितने नंबर पे कौन कौन आते हैं, इसको देखेंगे ए से लेकर जेड तक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग लेक्चर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले याद कैसे करेंगे 1 से लेकर जेड तक। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका ये है तो 4 तक सभी को याद रहता है, बी ई 5 तक सभी को याद रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, अब आपको ये याद करना है, कैसे याद करना है? तो आपको 5 तक याद रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसके आगे भूल जाते हैं कि क्या याद करें। तो ये हो गया 6 7 8। ठीक, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, कैसे? ऐसे देखिए, फिक्स लिखिए आप लोग, फिक्स एफ आई एक्स, अरे 6 फिक्स हो गया। G7 एक ग्रुप है, कई देश 7 देशों को मिलाकर एक ग्रुप है, उसको G7 बोलते हैं। 8, अब देखिए ये जो 8 है H है, इसको ऊपर और नीचे लगा दीजिए, कितना हो गया? ये 8 जैसा दिख रहा है, 8 जैसा दिख रहा है ना, तो ये आपका H8 हो गया। अब चलते आई नो, मैं जानता हूँ इंग्लिश, आई नो। आगे J10 और K11, जम्मू एंड कश्मीर में 10 गोली 11 गोली रोज चलते हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोली डेली चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोली डेली चलते हैं। ठीक, तो J 10 और K 11 याद हो गया। L 12, अगर आपके सामने लाइन आ जाए तो क्या होगा? मुंह पर 12 बज जाए, लाइन को देखकर मुंह पर 12 बज गया तो L 12, M 13, दिल्ली हो गया 13 मेरा, 13 मेरा, क्या हो गया? 13 मेरा, 13 मेरा हो गया। N 14, जब M याद हो जाएंगे तो N ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, वो 15, फिर P 16 और Q 17। इसको याद कीजिए, 16 साल की प्रिंस की शादी 17 साल की क्वीन से होगी। क्या प्रिंस मतलब? राजकुमार। 16 साल की प्रिंस की शादी 17 साल की राजकुमारी से, क्वीन। 18 साल के राम 19 साल के सीता के संग वनवास गए। ये तर्क सही नहीं है, याद कीजिए केवल। 18 साल के राम 19 साल के सीता के साथ कहाँ गए? वनवास गए। T20 मैच आप लोग देखते होंगे, T20 मैच होता है, T20 ऐसे ही याद हो गया। यू 21, यू गिव मी ए किस, क्या? यू गिव मी ए किस, किसी को बोलिएगा आप, यू गिव मी ए किस, यू ए किस। भी 22, यू के बाद भी आता है, ये ऐसे ही आता है। अब इसके आगे जो भी है 23 24 25 26 याद हो गया। सिंपल ट्रिक, कुछ नहीं करना है, रिपीट कीजिए। आपको 5 तक याद है, फिक्स 6, G7 ग्रुप है, हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें आता है G7। 8 को दोनों ऊपर नीचे लाइन खींच दीजिए, 8 हो गया। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। जम्मू और कश्मीर में डेली 10-11 गोलियां चलती हैं। L 12, लाइन को देखकर मुंह पर 12 बज गए। मेरा 13, M 13, M याद होगा तो N ऑटोमेटिक 14, N के बाद वो 15। 16 साल की प्रिंस की शादी 17 साल की क्वीन से हो गई। 16 17, 18 साल के राम 19 साल की सीता के संग वनवास गए। T20, यू गिव मी ए किस, यू के बाद V W X Y Z
हो गया यार, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे का ट्रिक। तो आप लोग ए से जेड तक देख लिए। अब इसमें हम लोग एक सूत्र आता है, उसको याद कीजिएगा, ऐसे नहीं याद रहता। ई जो टी, क्या ई जो टी, इसका क्या होता है 5, 10, 15, 20, 25। अगर इसको आप लोग याद कर लेते हैं ई जो टी को, तो आपको ये याद रहेगा ई जो टी 5, 15, 20, 25। तो इसके बीच में 4 ही अंक आ रहा है, 6, 7, 8, 9, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक और सूत्र होता है आपका 3 अक्षर वाले, CFILO, कितना, उसके बाद क्या होगा 8, 15, 18, UX। आप क्या करना है इसमें 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, होंगे। ये दो आप लोग याद कर लेते हैं। अगर पूरा नहीं याद हो रहा है तो ये याद कर लेते हैं, तो और अच्छा से आपको मालूम हो जाएगा। अब चलिए इसमें कुछ फार्मूले देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम लोग किसी भी संख्या को। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दाहिने से चौथा अक्षर क्या होगा, मतलब फोर्थ लेटर ऑफ द राइट, फोर्थ लेटर ऑफ द राइट, मतलब दाहिने से चौथा, तो दाहिना तो इधर है, तो नीचे से चल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देना पड़ेगा, लेफ्ट, ठीक। फोर्थ लेटर ऑफ द लेफ्ट, मतलब ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे आप लोग ऐसे बैठे हैं, ठीक है, मेरा अभी पीठ दिख रहा है, आप लोग सामने मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट साइड, जो राइट हैंड है वो राइट साइड, ठीक है। और ये आपका फेस हो गया। चलिए देखते हैं क्या पूछा, लेफ्ट से चौथा, मतलब इधर से चौथा जाएंगे तो आप लोग को याद है कि डी होता है, ठीक। ये सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था। अब इसका एक और सूत्र होता है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ऑफ द फोर्थ लेटर, क्या ऑफ या के, ठीक है, फोर्थ लेटर ऑफ द फोर्थ लेटर ऑफ द राइट थर्ड, ऑफ द राइट थर्ड लेटर, थर्ड लेटर क्या होगा ऑफ। यहां जो के दिया हुआ है इस पर बहुत जोर देना है। के क्या पूछा है, चौथा के दाहिने ओर तीसरा क्या होगा, मतलब दाएं से, ठीक है, यहाँ पर के। तो हम लोग क्या देखेंगे, पूछ रहे हैं दाहिने के, दाहिने के, जैसे ये आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट के दाहिने आप जाइएगा तो क्या होगा राइट। तो इसके चौथा, चौथा में क्या आता है डी, डी के फिर दाहिने और तीसरा, तो दाहिने और तीसरा आप काउंट कीजिएगा डी, ई, एफ, जी, ऐसे नहीं करना है। इसका क्या करना है, अगर ऐसा आए आपको, अगर दोनों राइट हो, ठीक है, अगर दोनों राइट हो तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथा लेटर के दाहिने और तीसरा लेटर क्या होगा, तो चौथा लेटर क्या होगा डी, डी के दाहिने और पूछ रहा है, तो दाई के दाहिने और दाहिने तीसरा लेटर, तो ई, एफ, जी, ये आपका हो गया जी आंसर। अगर यही आपसे पूछ दे से, अगर यहाँ मिटा दे और यहाँ पे कर दे से, क्या होगा से, मतलब चौथे से दाहिने और तीसरा क्या होगा, से पूछा है, तो चौथे अक्षर से दाहिने हो, तो चौथा अक्षर आपका क्या है डी, डी से, मतलब ये 2, 3, समझ में, ई एफ, यहाँ पे आपका आंसर एफ हो जाएगा, क्योंकि इससे पूछा है। अगर आपसे पूछ दे कि आपसे कितने छोटे हैं, क्या बोलते हैं कि हम हैं, ठीक है, और हमसे 2 छोटे हैं, 3 हुए। वैसे ही यहाँ के जब हो जाता है तो वो बिल्कुल हट जाता है। जैसे ये देख रहे हैं पेन है, पेन में कैप लगा हुआ है, ठीक, कैप लगा हुआ। अगर इससे पूछ दें
कि से, ठीक है, से तो ये 2 है। अगर पूछे के, ये कैप है और ये पेन है, दोनों अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको से लगाया हुआ हो, से, तो आपका जो पूछा है चौथा लेटर से, तो चौथा लेटर को भी काउंट करना है। अगर वही पूछ दे चौथा लेटर के, तो चौथे लेटर को काउंट नहीं करना है। इस बात को आप लोग पूर्णतः ध्यान रखेंगे। अब चलिए देखते हैं इसका नया सूत्र क्या होता है। एक और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट अल्फाबेट। क्या लिखा है? फाइंड द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। क्या लिखा है? लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से 10 बार चल, तो आप कम कर दीजिएगा। नहीं, जम्मू कश्मीर में डेली 10-11 गोली चलती है, जम्मू 10 हो गया आंसर, ठीक है। वही आपसे पूछते हैं कि फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। क्या पूछा है? लिखिए पहले, फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक, राइट से पूछा है, ये आपका राइट है। इधर से पूछा है आपका 15 बार, तो आप काउंट करने दीजिएगा। नहीं, अगर आपको कभी भी राइट से पूछ दे तो कुछ नहीं करना है। 26 लेटर होते हैं, 27 लिख लीजिए। कितना होते हैं? 26 होते हैं ना, 27 लिख लीजिए। एक बार 15 पूछा है, बस 15 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2, 1 बार लाइन को देखकर मुंह पर भार कर दिया, ये आंसर। कुछ नहीं करना। अगर आपसे कभी पूछे राइट से, तो 27 में से जितना अक्षर पूछ रहे हो उतना घटा देना है, तो आपका ये सही आंसर आ जाएगा। अब इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। 4 फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद अगर कहीं हो लेफ्ट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से दाएं, ये दाहिना, ये सॉरी बाएं से बाएं, दाएं से दाएं। अगर कहीं लेफ्ट टू लेफ्ट पूछता है तो माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर वही आपको राइट से राइट पूछ रहा है, राइट टू राइट, तो इसमें भी माइनस करते हैं। अगर वही आपसे पूछते राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर वही आपसे पूछते लेफ्ट टू राइट, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जहां आप देखिए कि ये दोनों सेम है, वहां माइनस कर दीजिए। देखिए ये दोनों सेम है, राइट राइट, माइनस कर दीजिए। अगर दोनों, अगर आप वाइडिंग कर रहे हैं और दोनों प्लस देते हैं तो क्या करते हैं? नहीं, एक माइनस देना होगा, नहीं तो जलेगा ही नहीं, वर्क ही नहीं करेगा। अगर वही आप दोनों माइनस वाला लेते हैं तो भी नहीं काम करेगा, तो वहां पे आपको एक प्लस देना होगा। तो जहां आपको राइट और लेफ्ट दिखे वो पॉजिटिव में जाएगा, मतलब कार्य सही हो रहा है। लेफ्ट राइट दिखा मतलब नेगेटिव माइनस, वो भी सही हो गया। अगर यही आप देखें दोनों सेम सेम है तो आप माइनस करेंगे, और दोनों अलग है तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब इसका क्या करते हैं लोग? इस्तेमाल करते हैं। कॉपी पर लिखते जाइए या वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसका आप क्या करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? लिखा हुआ है फाइंड द लेटर 9th, क्या लिखा है? टू द राइट 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। क्या लिखा है? फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्या बोल रहा है कि आपको बाएं ओर से 10वें अक्षर के दाहिने ओर कौन सा होगा? देखिए दोनों लेफ्ट राइट है, तो क्या करना है? प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9वां और 10वां क्या पूछा है? फाइंड द 9th लेटर, मतलब दाहिने से 9वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? 9वां और 10वां। क्या सूत्र बताएं? जहां दोनों सेम हो वहां क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। और जहां दोनों डिफरेंट हो वहां क्या करते हैं? प्लस करते हैं। देखिए राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। तो क्या करेंगे? 9 प्लस 10
कितना हो गया 19, 19 पर बनाता है। 18 साल के राम की शादी 19 साल की सीता से हो गई, तो क्या हो जाएगा यस, हो गया। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही आसानी से। अब चलिए इसी पर एक और सूत्र अप्लाई करते हैं। क्या लिखोगे, फाइंड द eighth letter to the left tenth of लग गया left of 13th letter from the left, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, बाएं से 8वां के बाएं 13वां कौन सा होगा, तो जहां सेम सेम हो वहां क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो क्या पूछा, 13वें के बाएं ओर 8वां कौन सा होगा, तो देखिए बाएं से अगर आप 13वां जाइएगा तो क्या होगा m, ठीक है 13 नंबर पर। अब जो इसके बाएं, तो देखिए यहाँ पे m लिखा हुआ है, ठीक, ये हमारा राइट है ये लेफ्ट है, तो इसके लेफ्ट पूछा, तो इसके लेफ्ट हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। इसके लेफ्ट अगर हमको जाना हो तो हम ऐसे जाएंगे, तो इसके अगर लेफ्ट हम जाते हैं m के, तो कितना हो जाएगा m के, अब घटाना पड़ेगा हमको, 13 में से 8 घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर हम लोग 5 लिख देंगे तो 5 पर कितना आता है e आता है, ये आपका आंसर होता है, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे का एक और देख लेते हैं। 2 चीजें आप लोग 3 चीजें देख चुके हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको और डिटेल्स में इसको अगले वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आपको कोई शब्द दे दिया जाए, ठीक है, ये टॉपिक अलग है लेकिन इसी में हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको कोई इसमें शब्द दिया जाए, ठीक है, ये शब्द दिया तो बोलेगा कि 2 शब्दों को आपस में परस्पर उलट दिए जाते हैं, 2 शब्दों को आपस में परस्पर उलट दिए जाते हैं, तो इसमें से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो 2 शब्दों को आपस में उलटने के लिए बोल रहा है, 2 शब्द, तो पहले जोड़ा बनेंगे 2 का, ठीक है, 2 का जोड़ा बनेंगे। अब इसको उलट दीजिए, मतलब हम ऐसे हैं और आप ऐसे हैं, तो हमको क्या करना है, आप पोजीशन ए पर है, हम पोजीशन 2 पर। अगर हम दोनों उलट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम पोजीशन 2 पर चले जाएंगे और आप पोजीशन 1 पर आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, IMFSROUTMN। अब क्या पूछा इसमें से बाएं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा, बाएं मतलब इधर से 8वां अक्षर, इधर से हम लोग 8वां अक्षर काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टी हो गया आंसर। अगर वही आपको पूछता है कि दाहिने से 9वां अक्षर क्या होगा, तो दाहिने से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n। अब यहाँ पर वो सूत्र मतलब एक नहीं, 9 पे आता है आपका आई, तो वो आंसर वो नहीं होगा। यहाँ पे जो पलटा हुआ है इसी में से आपको काउंट करना है और इसी में से सही निकालना है, और इसी को देखकर हम लोग और आगे प्रयास करेंगे। तो अब आप लोग आगे क्या कीजिए कि और ज़्यादा याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई रीजनिंग का प्रश्न इस लेक्चर से आपको नहीं समझ में आता है, या फिर दिए हुए नंबर पर आप जो व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसको सोल्यूशन भेज दूंगा, या अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो में ही आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। क्या देखेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे और उसको और भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ये नॉर्मल क्लास था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये आपको केवल याद करना है ए से लेकर जेड तक कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है।